हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे लाइक ऑलवेज। और वेलकम है आपका, आपके, मेरे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विगडिशा। और गाइस आज मैं दोबारा लेकर आया हूँ आपके लिए रामायण के कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको अमेज कर देगा। बट इससे पहले मैंने रामायण का ऑलरेडी 1 पार्ट यूट्यूब पर डाल चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो जाके देखो और रामानंदन सागर की रामायण से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानो। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंदर हम रामानंदन सागर के रामायण से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बात को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बातें आपको पता चलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आपको ऐसे वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो स्टार्ट करते हैं रामानंदन सागर की रामायण से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बातों के साथ। रामायण फैक्ट नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद रामायण के एपिसोड दोबारा चलाए गए और हर एक एपिसोड 1 से 1.5 घंटे का हुआ करता था। इस हिसाब से एक दिन में हमने 2 शो देखे, जिसका मतलब एक दिन के अंदर में 3 घंटे का एपिसोड देखा और ये पूरा रामायण हमारा 2.5 से 3 हफ्ते के अंदर खत्म हो गया। बट क्या आपको पता है रामायण जब फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुआ था 1987 में, तब कितने एपिसोड्स में और कब तक चला था? जी हाँ, रामायण का फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 25 जनवरी 1987 को और फाइनल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 31 जुलाई 1988। मतलब रामायण का पूरा एपिसोड, सारे एपिसोड्स लगभग 1.5 साल तक चले थे। अगर हम सारे एपिसोड्स को काउंट करें तो 78 एपिसोड्स थे और हर एक एपिसोड 35 मिनट्स का था। मतलब जो रामायण हमने 2.5 से 3 हफ्ते में देख ली वो रामायण उन दिनों पूरे 1.5 साल तक चली थी। रामायण फैक्ट नंबर 2। रामायण उन दिनों का सबसे महंगा टीवी सीरियल था। रामायण के एक एपिसोड का बजट 9 लाख रुपए था, बल्कि रामायण का एक एपिसोड उन दिनों 40 लाख रुपए तक अर्न करता था। मतलब रामायण के एक एपिसोड से लगभग 30 लाख रुपए का प्रॉफिट। रामायण फैक्ट नंबर 3। रामायण जब 1987 में रिलीज होने को था तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया था कि टोटल एपिसोड 52 होंगे और एक एपिसोड 45 मिनट का चलेगा। बट इसकी पॉपुलैरिटी गेन होने की वजह से इसके नंबर ऑफ एपिसोड 52 से बढ़ा के 78 कर दिया गया और एक एपिसोड का जो मिनट था 45 से कम करके 35 मिनट्स कर दिया गया। रामायण फैक्ट नंबर 4। लॉकडाउन के दौरान हमने रामायण और महाभारत देखा, बट जब 1987 में रामायण और महाभारत को एक साथ टेलीकास्ट करने की बात की गई थी, बट बाद में किसी कारण की वजह से रामायण को पहले टेलीकास्ट किया गया और महाभारत को उसके बाद टेलीकास्ट किया गया। रामायण फैक्ट नंबर 5। रामायण को उन दिनों 55 कंट्री में टेलीकास्ट किया गया था जिसके दौरान 650 मिलियंस यानी 65 करोड़ व्यूवर्स हो गए थे और यह व्यूवरशिप उन दिनों की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूवरशिप थी इंडियन टेलीविज़न सीरियल की। और इसे लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रिकॉर्ड किया गया जून 2003 में एज मोस्ट वॉच्ड मिथोलॉजिकल सीरियल एवर। रामायण फैक्ट नंबर 6। रामायण को जब लॉकडाउन में रिलीज़ किया गया तो इसके फर्स्ट 4 शोज़ को 170 मिलियन से ज़्यादा व्यूवरशिप मिले और इस व्यूवरशिप ने डीडी नेशनल को मोस्ट वॉच्ड चैनल करार कर दिया। और जिसके बाद ये भी रिकॉर्ड किया गया कि रामायण को मॉर्निंग के शो में 580 मिलियंस व्यूज़ और इवनिंग के शो में 835 मिलियंस व्यू अप्रोक्स मिलते हैं लॉकडाउन में। रामायण फैक्ट नंबर 7। रामायण 1987 में रिलीज़ हुआ और ये 1988 में इसका लास्ट एपिसोड भी रिलीज़ हुआ। बट उसके बाद रामायण की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से लोगों ने इसके सीक्वल की मांग की, जिसके बाद रामायण का आगे का पार्ट लव कुश बनाया गया जिसके अंदर 44 एपिसोड टोटल थे। रामायण फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है रामायण का रीमेक भी बना हुआ है? हाँ, रामायण का रीमेक 2008 में बना है जिसे NDTV इमेजिन पे रिलीज किया गया था। रामायण फैक्ट नंबर 9। रामायण करने के बाद राम का किरदार निभाने के लिए अरुण गोविल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड और दीपिका चिकालिया को सीता का अवार्ड करने के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड दिया गया इन 1988 और 1988 में ही रामायण को बेस्ट टीवी सीरियल का अवार्ड भी दिया गया। रामायण फैक्ट नंबर 10। रामानंद सागर के रामायण के अंदर राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न किरदार निभाने वाले समीर रजदा मूलराज रजदा के बेटे हैं। मूलराज रजदा वही है जिन्होंने इसी रामायण के अंदर राम के ससुर यानी सीता माता के पिता का रोल किया था, जनक का। रामायण फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है BR चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर के रामायण के अंदर ऐसे 2 कैरेक्टर्स हैं जो दोनों में ही कॉमन है। पहले कैरेक्टर हनुमान का किरदार निभाने वाला दारा सिंह है जो BR चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर के रामायण के अंदर इन्होंने दोनों सीरियलों के अंदर ही हनुमान का किरदार निभाया है। और दूसरे कैरेक्टर हैं रामानंद सागर के रामायण में राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले और BR चोपड़ा की महाभारत में एक उतारा जो कि मत्स्य का राजकुमार का किरदार निभाने वाले। इन दोनों किरदारों को ही समीर रजदा ने
किया है। रामायण फैक्ट नंबर 12। रामायण के अंदर जब छोटे मोटे जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी तो ढोल नगाड़े बजाकर गांव-गांव जाकर कलाकारों की भर्ती की जाती थी। रामायण फैक्ट नंबर 13। और ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि रामायण एक ऐसा लौता टीवी सीरियल शो था जिसके दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाम हो जाते थे। लोग जूते चप्पल उतार कर इस सीरियल को देखा करते थे और शो चालू होने से पहले टीवी की पूजा की जाती थी, उसे माला और उस पर पानी का छिड़काव भी किया जाता था। और इतना ही नहीं, टीवी सीरियल को लोग भगवान के रूप में ही देखा करते थे। ये है हमारे इंडियन कल्चर की श्रद्धा, उनका प्यार। रामायण फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है रामानंद सागर की रामायण की शूटिंग 550 दिन तक कंटिन्यू हुई थी, मतलब लगभग 2 साल लग गए रामानंद सागर को इस रामायण की शूटिंग पूरी करने में। और इतना ही नहीं, जब रामानंद सागर की रामायण की शूटिंग चल रही थी तो इसके अंदर काम कर रहे लगभग सभी कार्यकर्ताओं के लिए डेली शाकाहारी भोजन बनते थे। रामायण फैक्ट नंबर 15। रामायण की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से लोगों ने लव कुश के निर्माण का भी मांग किया, बट रामानंद सागर ने कहा अगर वो लव कुश बनाएंगे तो वो काल्पनिक होगा, और उन्होंने एक काल्पनिक लव कुश बनाया भी, जिसके बाद उन पर 10 साल का केस चला। लेकिन ये लव कुश सीरियल पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। रामायण फैक्ट नंबर 16। रामायण के अंदर भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग को पहले लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया गया था, बट उनके पास शूटिंग का समय ज्यादा ना होने की वजह से उन्होंने केवल भरत का किरदार निभाया। रामायण फैक्ट नंबर 17। अरुण गोविल जिन्होंने रामायण के अंदर राम का किरदार निभाया है, उन्होंने 1997 में एक फिल्म आई थी लव कुश, जिसके अंदर उन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। और इस लव कुश सीरियल के निर्माता वी मधुसूदन रॉय थे, जिसके अंदर जितेंद्र जी ने राम का किरदार निभाया था, अरुण गोविल ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, जिन्होंने रामायण के अंदर राम का किरदार निभाया था, और इसी फिल्म के अंदर दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया था। वैसे आपने एक बात नोटिस की, फिल्म कोई सी भी हो, सीरियल कोई सी भी हो, लेकिन दारा सिंह हर जगह हनुमान के रूप में ही दिखे हैं। क्या बात है। रामायण फैक्ट नंबर 18। और यह एक ऐसा फैक्ट है जो आपको चौंका देगा। दरअसल जब रामायण टेलीकास्ट हो रहा था तो उन दिनों में चेन्नई के अस्पताल में एक मरीज था जिसने रामायण का एक शो मिस कर दिया था, तो जिसके बाद उसके लिए एक स्पेशल टेप यानी कि सीडी मंगवाया गया और उसे उसके द्वारा मिस हुए रामायण के एपिसोड का शो उस टेप उस सीडी के द्वारा दिखाया गया। वाह। सो गाइस, ये तो थे रामायण से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। रामायण का पार्ट 1 भी ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, उसको भी जाकर अवश्य देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।